महाराज उद्दालक की कहानी याद आती है। इनकी कहानी, उद्दालक महाराज की कहानी याद आती है। अचानक मुझे याद आ गई, ऐसे ही सोच के नहीं आता हूं कि क्या बोलना, लेकिन याद आ गई। बड़े ही ब्राह्मण विद्वान बनने के लिए माता पिता के द्वारा गुरु के पास भेजे गए। बुद्धि में कुछ नहीं चढ़ा। सब लोग पढ़ते हैं, ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। सब लोग स्मरण करते हैं, ये स्मरण करने की कोशिश करते हैं। गुरु ने देखा कि रोज एक ही पाठ बोलता है, कई वर्ष हो गया, आज तक एक पाठ ढंग से नहीं। गुरु को गुस्सा आया, तू जा, पढ़ाई का लायक नहीं है, तू गुरुकुल के गायों का ध्यान दे। गुरुकुल में रसोई बन रही है तो उधर जाके सेवा कर, गोबर निकाल करके खंडे बनाने में लग जा, बाहर जाके पौधों को पानी डाल। गुरु का कृपा, गुरु की आज्ञा, अरे शिरोधार्य है बच्चा। समझ पढ़ाई में कम जरूर थी, लेकिन आज्ञा का पालन में कम नहीं थी। गुरु जो बोले वो करने जाएं, पौधों को संभालें, दूध दुएं, सब काम करें। बाकी सब बच्चे पढ़ पढ़ के विद्वान बन गए। ये ऐसे के ऐसे ही नीरा मूर्ख रहा। क्या रहा? नीरा मूर्ख रहा। तो ये मूर्ख सब लोगों के हंसी के पात्र बन गया। लोग कहते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, कितने वर्षों से गुरुकुल में पढ़ा है, बुद्धिहीन है। लेकिन वो एक ही सोचता है, आनम तानम कुछ न जानम, गुरुदेव आज्ञा वचन प्रमाणम। क्या जानता है? मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। एक दिन जोर से बरसात आई, तो जहां गुरु जी का आश्रम और वहां पर खेत था, उस खेत में इतनी बार से बाढ़ की पानी आ गई, खेत टूट के अंदर पानी आने लगी। गुरु जी बड़े चिंता में आ गए। सभी शिष्यों को बोले कि जाओ रे, ध्यान दो, कहीं खेत समाप्त ना हो जाए, फसल नुकसान में ना आ जाए। आप लोग क्या खाओगे, हम क्या करेंगे फिर? इस जंगल में दान कहाँ से आएगा? सब बच्चे एक दूसरे पर उंगली करते रहे, तू जा तू जा। पड़े हुए का घमंड, क्या है? पड़े हुए का घमंड आया है। ये उद्दालक सुना बात, तुरंत दौड़ा। देखता है कि बाढ़ उस खेत से इतनी बड़ी होकर के आ रही है कि थोड़ी देर में पूरा खेत डुबा देगी। और उंगली से देखा, हाथ से देखा, हथेली से देखा, कुछ पानी रुकता नहीं दिखा। आसपास में कोई पत्थर या लकड़ी नहीं दिखी कि छेद रोक सके। खुद के पीठ को देके वहीं सो गया कि मेरे पीठ के बल पर ये छिद्र रुक जाए तो पानी आना रुक जाएगा। लेकिन अपने पीठ को लगा के जैसे ही सोया, पानी ऊपर से चढ़ के इसके ऊपर ही आ गया। श्वास की नलियों में घुस के अंदर पानी भर गया, बेहोश हो गया, वहीं पड़ा रह गया। पानी से लबालब खेत भर गया। इसको ढूंढते गुरुजी देखते हैं कि बच्चा क्यों नहीं आया, बच्चा क्यों नहीं आया। सब ढूंढो, इधर उधर सब ढूंढ रहे, कहीं नहीं मिला। गुरुजी को लगा जरूर ये मेरी आज्ञा का पालन करने वाला इस बाढ़ को रोकने कुछ किया होगा। उस चक्कर में कुछ न कुछ इसको हुई होगी। बाढ़ के उस दीवार पर गए जहाँ ये पड़ा, गुरुजी बराबर पहचान गए। पैरों पर उसका शरीर लग गया और झुक के देखते हैं तो अंदर मूर्छित पड़ा है। उसको उठा करके 4 बच्चे ले आए, पेट दबाया, पानी को गला दबा के इस छाती के प्रदेशों को दबा के बाहर निकाला गया। बहुत पानी निकालने के बाद, गर्मी सेकने के बाद, उसके पैर के तलवों को अच्छे से मलम करके लगड़ने के बाद उसको थोड़ी सी सूधी आई। गुरुजी कहते हैं सभी बच्चों को दिखा के, देखो रे, तुमको कितना कहा कि बाढ़ आ गया जाओ, तुम कोई नहीं गए। इसने अपने शरीर को ही बाढ़ के लिए पाल बना दिया। खुद को अर्पित करके इस क्षेत्र को, इस गुरुकुल के लिए अन्न को रक्षित करने खुद को समर्पित कर दिया। 5 मिनट अगर देरी से जाता ये मर जाता। क्या हो जाता? ये मर जाता।
खुद को अर्पित कर दिया। तब महाराज जी ने कहा, बेटा ये सब पढ़ लिए, होशियार भी हुए और कई वर्षों तक पढ़ेंगे। तेरे माँ बाप ने भी तुझे यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा कि वेद अध्ययन करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, उत्तम योग्यवान बनेगा। लेकिन तू तो मेरी आज्ञा के चक्कर में गायों को दूते हुए, लकड़ी काटते हुए, घास काटते हुए रह गया बेटा। लेकिन अगर गुरु कृपा निश्चित काम करती है तो आज मैं वरदान देता हूँ कि सनातन धर्म में जो 18 पुराण हैं, तो बिन पढ़े ही ये 18 पुराण का व्याख्या लिखेगा, ये मेरा तुझे वरदान। तो आज आप 18 पुराण के जो भी व्याख्या विभिन्न रूप से देखते हो, ये सभी व्याख्या उसी ऋषि मुनि की लिखी हुई है जो एक अक्षर नहीं पढ़ा और गुरु कृपा से महाज्ञानी बन गया। अब आप बोलो, आप अपनी बुद्धि से आगे बढ़ जाओगे कि कृपा से आगे बढ़ोगे? बोलो, आप सोचिए कि आपकी बुद्धि से आगे बढ़ना होता तो आप आज कहाँ होते? हाँ, बुद्धि तो बहुत लगाई जीवन में, बहुत बुद्धि लगा के हर जगह आगे आगे घुसने की कोशिश की, लेकिन गुरु जिसको आगे रखना चाहेंगे वही तो आगे रहेगा। हाँ? जिस पर गुरु कृपा करेंगे। देखो, इधर आगे बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। इधर जो आगे बैठे इस नंबर को मत गिनना, गुरु के दिल में आगे रहने की कोशिश करिए। मुझे मेरे गुरु के दिल में आगे रहना है, ऐसा झगड़ा करके गुरु के दिल से हट जाओगे आप। बिल्कुल आगे बैठने के जो झगड़े हैं ना, इसमें गुरु के दिल से आपके लिए घृणा उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे हल्के लोग पैसे वाले होते हैं जो अपने पैसे के घमंड से बताते हैं कि हम भी पैसे दिए। तेरे उस पैसे से इस तीर्थ का कुछ होगा कि तेरे आने के पहले हमारा कोई काम रुका था? तेरे आने के पहले मेरे तीर्थ का कोई काम रुका हो, न तेरे जाने से मेरा काम रुकता हो, तो बोल आज ही साधुपना छोड़ देता। न रुकने वाला है न कभी चलने, वो बनाने वाली भगवती है तो वो सब काम करती है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, योग साधना में आए हो तो योग साधना का पहला लक्षण समत्वम उच्यते। क्या? सहिष्णुता। क्या चीज? सहिष्णुता, क्षमता। समता बोलते हो ना आप लोग, समता, समता धारो बोलते हो क्या? समता। वो समता, ये बगैर ये सब साधना करके क्या करोगे मेरे बच्चों? आपको क्षमता आना है। जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ जाओ, बोल दो संसार को कि मैं कहाँ बैठा हूँ उसका मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे संसार में नहीं ईश्वर के दिल में जगह पकड़ना है।